हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स वगैरह करवाया था और आप लोगों को बोला था कि आज के लेक्चर में आने से पहले आप लोगों को फिजिक्स में आप लोगों का जो पढ़ा हुआ था कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सबको देख के आना है। तो जल्दी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो सिंपली बच्चों अगर कंडक्टेंस की बात करूंगा मैं, कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? द एबिलिटी टू कंडक्ट, द एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, द एबिलिटी ऑफ एन सब्सटेंस टू कंडक्ट इज नोन एज कंडक्टेंस। सिंपल टर्म है, ऑब्वियसली द एबिलिटी ऑफ कंडक्ट, एबिलिटी टू कंडक्ट इज नोन एज कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिकली हम लोग दो टाइप के कंडक्टेंस देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एक है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं जिसको। ये एक पार्ट हो गया मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक, एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक, राइट? इलेक्ट्रोलिटिक, जो कि बच्चों स्पेसिफिकली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट आप लोग फिजिक्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हो। सिमिलरिटीज कुछ कुछ हैं जो कि देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, राइट? तो बच्चों अगर डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप लोगों को भी पता होगा मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक। तो मेटालिक्स में बच्चों, मेटालिक वगैरह में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्या लिखूंगा बच्चों? चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों ऐसे बहुत सारे डिफरेंस हो सकते हैं, तो इसलिए मैं कुछ पॉइंट डिफरेंस लिखूंगा और आप लोगों को बाकी सारा कुछ होमवर्क दूंगा। आप लोग भी रिसर्च करके या फिर बुक रेफर करके बहुत सारे लिख सकते हो। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रोलिटिक की बात करेंगे, अभी तक जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस में जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्योंकि जो आयंस फॉर्मेशन होते हैं, आयंस है मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बोलोगे कि सर जब आयंस फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो तो होगा नहीं, लेकिन जो चार्ज कैरियर है बच्चों दैट इज आयंस, दैट आर आयंस। आयंस की वजह से ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो कर रहा है। हाँ ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रॉन का तो रिलेशन रहेगा ही, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट यहाँ पे जो चार्ज कैरियर होते हैं बच्चों, दो चार्ज कैरियर्स आर आयंस, राइट? चार्ज कैरियर्स आर आयंस। तो बच्चों जब भी मेटालिक या फिर इलेक्ट्रॉनिक करते हैं हम लोग कंडक्टेंस, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों? देयर इज़ नो केमिकल चेंज, आपको कोई भी केमिकल चेंज देखने को नहीं मिलेगा, राइट? ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में ऑब्वियसली हम लोगों को केमिकल चेंज देखने को मिलता है ना? बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोगों को केमिकल चेंज देखने को मिल जाएगा। वी विल सी केमिकल चेंजेस। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे, तो ये बात बताओ बच्चों, जब अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ये सब के बारे में, तो वहाँ पे कहीं पे आपको कॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, यानी कि देयर इज़ नो कॉम्पोजिशन और डिकम्पोजिशन, राइट? डिकम्पोजिशन या फिर ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आप लोगों को अगर याद होगा, कैथोड पे जाके चिपक जाता है कैटायंस सॉलिड के फॉर्म में मोस्टली। हाँ मोस्टली हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, आप लोग सर वहाँ पे तो डिपॉजिट नहीं हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह पे क्या होता है, डिकम्पोजिशन देखने को भी मिलता है। कंपोजिशन, डिकम्पोजिशन ये सब हम लोगों को देखने को मिलता है। सो वी विल सी डिकम्पोजिशन। ये पहला पॉइंट हो गया बच्चों, थर्ड पॉइंट सॉरी। फिर बच्चों फोर्थ पॉइंट पे अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कहीं ना कहीं माइंड में चलता है कि रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। तो बच्चों अगर उसकी बात करेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आर ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ केर्नेल्स, कोलिजन्स ऑफ केर्नेल्स, राइट? केर्नेल्स को आप लोगों ने बच्चों फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिफिकली बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में ही क्या होता है बच्चों, ड्यू टू द कोलिजन वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। आपने रेजिस्टेंस में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, सो आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच ऑफ डिटेल्स। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, ऑब्वियसली सोचो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलिटिक है तो यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि वहाँ पे आयन आयन का कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा। ड्यू टू दैट रीजन हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, राइट?
रेजिस्टेंस ऑफ आयंस बोल सकते हो, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आयंस, या फिर इंटर आयनिक फोर्सेस का इंट्रैक्शन, इंटर आयोनिक फोर्सेस का क्या होगा बच्चों, इंट्रैक्शन, ये सब रीजन्स है, राइट। फिर बच्चों पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है इस पॉइंट का। देखो बच्चों, टेम्परेचर जो है यहाँ पे, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बच्चों बढ़ेगा, राइट। टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, राइट। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ रेजिस्टेंस, यानी कि बच्चों हम लोग टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों, उतना ही घटेगा, राइट। ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया, बेसिक डिफरेंस था, ज़्यादा कुछ अभी इसमें लोड था नहीं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पार्ट हम लोगों ने कवर मैं आप लोगों को बोला था कवर करके आने के लिए फिजिक्स में, तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दैट वन। तो बच्चों अगर मेटालिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि आप लोगों को पता है। जो पॉइंट्स मैंने अभी बोला उसमें जैसे कि स्पेसिफिकली अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक में, तो वहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, आयन आयन में कितना इंटरेक्शन है, क्या टेम्परेचर फैक्टर है, कितना कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये सब फैक्टर तो ऑब्वियसली मैटर करता है। तो बच्चों जल्दी से बच्चों, जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा। तो बच्चों ओम्स लॉ क्या था, लॉ के बारे में इतना डिटेल्स नहीं जाएंगे, मैं बस फार्मूला वाइज करूँगा। तो आज के लेक्चर में बस बेसिक हम लोग कुछ वो रिवाइज करेंगे जो आप लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा ही है, और बाकी के इसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट अनदर न्यू कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट क्लास। तो ओम्स लॉ अगर आपको पता होगा बच्चों, V = IR, सिंपली ये बोलते हैं, इसका तो और भी डेप्थ कॉन्सेप्ट है, आपको भी पता है। तो सिंपली यहाँ से बच्चों R क्या हो जाएगा, R = V/I। R क्या होता है बच्चों, R को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट। R होता है रेजिस्टेंस, V इज वोल्टेज एंड I इज करंट इन एम्पियर्स। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ये आप लोगों को पता है। रेजिस्टेंस = V/I। और भी रेजिस्टेंस का बच्चों फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का और भी फॉर्मूला है बच्चों, R = ρL/A, राइट। R = ρL/A। बच्चों यहाँ पे रो को क्या बोलते हैं, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। L तो हो गया लेंथ, A हो गया एरिया। ये तो पर्टिकुलरली बच्चों हम लोग बोल रहे हैं जब एक वायर होगा, राइट। एक वायर के लिए उसका लेंथ कितना है, उसका एरिया कितना है cm² में, तो ये आ गया बच्चों रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से अगर बोलेंगे हम लोग, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ρ = R A/L, ρ = R A/L, ये लिख सकता हूँ बच्चों में। अब देखो बच्चों, जब रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट क्या होता है बच्चों, मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे लिख दूँ रेजिस्टिविटी, तो बच्चों रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस, राइट। रेजिस्टेंस का मैं अगर ऑपोजिट बोलूँगा, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट आ गया कंडक्टेंस। बच्चों रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट वैसे क्या होगा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों, कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो सिंपली अगर टर्म्स में बोलेंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस क्या था बच्चों, रेजिस्टेंस वाज R, और इसका ऑपोजिट कंडक्टेंस को आई थिंक हम लोग G से डिटरमाइन करते हैं, G ले लो या फिर जो भी है कांस्टेंट ले लो, नो प्रॉब्लम। सो G = 1/R, सिंपली ये लिख सकते हैं। तो यानी कि इस वाले फॉर्मूला को उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R, यानी कि 1/ρ इंटू ये हो जाएगा A/L, राइट। 1/ρ A/L यही होगा, इसको 1 में डिवाइड करो, अल्टरनेट होगा A/L। तो बच्चों ये जो 1/ρ हो गया, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी, राइट।
जैसे ये रेजिस्टेंस का ऑपोजिट, रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा हुआ है रेजिस्टिविटी, वैसे कंडक्टेंस के साथ क्या जुड़ा होगा बच्चों, कंडक्टिविटी। सिंपल है। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाई ए, तो वैसे ही कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टिविटी A बाई एल। तो इसी कंडक्टिविटी को हम लोग एक टर्म से यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग काप्पा। क्या बोलते हैं बच्चों, काप्पा। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में बहुत डिटेल्स में, A बाई एल। सिंपल हो गया ये बोल सकते हैं हम लोग काप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस A बाई एल। तो ये क्या आ गया बच्चों, कंडक्ट, यहाँ पे रेजिस्टिविटी अगर मैं बोलूँगा, देखो ये हो गया रेजिस्टिव। अच्छा, और एक बात देखो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, काप्पा को कंडक्टिविटी, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ गया ये बात। फिर से बोल रहा हूँ, देखो R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। ये क्या हो गया बच्चों, रेजिस्टेंस, ये हो गया रेजिस्टिविटी। तो सिंपली बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, G इज इक्वल्स टू काप्पा A बाई एल, ये क्या हो गया बच्चों, कंडक्टेंस, ये हो गया कंडक्टिविटी। राइट, ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को। रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऑपोजिट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हालांकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस से इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी रेस्पेक्टिवली। आई थिंक ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से बस ऐसे ही जैसे कि एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं, बाकी सब समझ में आ जाएगा। मैं अगर बोलूँगा कि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन जरा मुझे बताओ, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, रेजिस्टिविटी, ये क्या है रेजिस्टिविटी, ये क्या है रेजिस्टेंस। बच्चों रेजिस्टिविटी इज दैट मच ऑफ रेजिस्टेंस जब हम लोग 1 cm³ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे और 1 cm क्या होगा बच्चों, लेंथ होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग, वो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। तो सिंपली अगर हम लोग, ये तो था फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट जो भी आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा। बच्चों अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, ये तो वायर का बात हो रहा था, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स पे आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट तो ऐसे वायर की तरह होता नहीं है, तो जब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस वगैरह लेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोड्स होगा, यानी कि इलेक्ट्रोड्स को कैसे बोल सकते हैं, थोड़ा इसको क्लीन करते हैं फिर। तो बच्चों अगर सॉल्यूशंस की बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को, मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोड ऐसा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड और है, राइट। बच्चों इन दोनों के बीच में क्या है बच्चों, 1 cm³ का डिस्टेंस है, 1 cm का डिस्टेंस है, 1 cm लेंथ है। और जो ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं बच्चों, ये दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट्स का बच्चों क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया लेते हैं हम लोग 1 cm², क्या लेते हैं एरिया बच्चों, 1 cm² एरिया लेते हैं। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है बच्चों, 1 cm। तो बच्चों इसको अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ एक के साथ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ एक के साथ, तो इसके बीच में जो हम लोग कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस जो भी चेक करेंगे, यानी कि ये होगा क्या, जैसे कि फॉर्मूला हम लोगों को ये मिल गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, कंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। तो यहाँ से अगर देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, G इज इक्वल्स टू काप्पा A बाई एल है। तो बच्चों यहाँ से अगर मैं काप्पा का फॉर्मूला लिखूँगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा G L बाई ए, ये लिख सकता हूँ मैं, है ना, ये तो लिख सकता हूँ मैं, G यहाँ पे रहा, L बाई ए वहाँ पे गया, G इंटू L बाई ए, ये हो गया। तो अच्छा और एक बात बता दूँ बच्चों, L बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलता है बच्चों, सेल कांस्टेंट। यानी कि हम लोग चलो एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी, क्या लिख सकते हैं बच्चों, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। जो पॉइंट्स बच्चों मैं बोल रहा हूँ उसको पॉइंट आउट करके लिखो, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। देखो बच्चों, तो अभी अगर यहाँ से मैं काप्पा का डेफिनेशन या फिर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन बताऊंगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यानी कि इसके बीच में जो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 1 cm³, क्योंकि अगर ये दोनों प्लेट्स का एरिया 1 cm² है, इसका डिस्टेंस 1 cm है, तो ये टोटल जो बन रहा है वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, द वॉल्यूम विल बी 1 cm इंटू 1 cm², दैट इज 1 cm³, राइट। तो यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है 1 cm³। तो सिंपली ये बोल सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंडक्टिविटी,
है ना, काप्पा बोल सकते हैं इसको। 1 cm³ में कितना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो रहा है, यहाँ से भी ऐसे डेफिनेशन करके बोल सकते हो। यहाँ से भी क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा जब दोनों प्लेट के बीच में लेंथ क्या होगा बच्चों, 1 cm होगा, एरिया क्या होगा 1 cm² होगा। तो उतने ही एरिया में जितना इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि 1 cm³ एरिया के अंदर जितने इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होगा, काप्पा होगा, यानी कि बेसिक डेफिनेशन उतना कंडक्टेंस। अरे देखो इसको अगर 1 यूज करेंगे, इसको 1 पुट कर दोगे, K = G हो गया ना, काप्पा = G हो गया, तो यानी कि ये हो गया कंडक्टेंस। यानी कि 1 cm³ एरिया में जितना कंडक्टेंस हो रहा है उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोल रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन है, समझ में आ गया ये बात। ये बेसिक डेफिनेशन था, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं बार बार फिर से बोल दे रहा हूँ, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया। सो नाउ लेट्स सी द मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का डेफिनेशन ये बोल सकते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डाइल्यूशन V, ठीक है, is the conductance of all ions produced from 1 mole of electrolytes, राइट। सिंपल बात है बच्चों, ज़्यादा देखो, अब मैंने अभी क्या बोला था कि जब 1 cm³ वॉल्यूम है मेरे पास, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, जब मैं बोलता हूँ 1 cm³ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 cm³ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है बच्चों, उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस अभी हम लोगों ने बोला काप्पा, अभी तो थोड़ी देर तो पहले ही बोला ये बात, काप्पा हो गया। तो बच्चों अगर मैं मान लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास और उसका वॉल्यूम में V cm³ लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, V cm³, तो यहाँ पे V cm³ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, काप्पा × V इन cm³। समझ में आ गया ये बात। देखो बच्चों यहाँ पे है क्या, काप्पा × V फॉर्मूला होता है, काप्पा × V इज द फॉर्मूला, और मोलर कंडक्टिविटी को बच्चों हम लोग लैम्डा m से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, लैम्डा m से, राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, V cm³ हो गया और लैम्डा हो गया। देखो बच्चों हमें और क्या पता है, C इक्वल टू क्या होता है बच्चों, N/V, C = N/V, N/V क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम, N तो होता है मोलर, अगर मान लो इसको 1 मोल लिया हमने तो ये हो गया 1/V, किस में होता है, इन लीटर, 1/V इन लीटर। तो इम्प्लाइज बच्चों क्या हो जाएगा, V इन लीटर इज इक्वल्स टू 1 कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको M ले लेते हैं, ठीक है, 1/M। तो बच्चों ये जब हम लोग V इन cm³ करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1000/M, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, 1000/M हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल बस पुट कर दो, लैम्डा m क्या आया था बच्चों, यहाँ से पता चला था, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से V cm ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस काप्पा × V है। V cm³ किसके लिए हम लोग ले रहे हैं, 1 मोल, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा वो क्या आ रहा है बच्चों, काप्पा × V आ रहा है, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा m, काप्पा × V, ठीक है। तो उससे हम लोग V इन cm³ जब होता है तो उसका रिलेशन क्या मिला बच्चों, 1000/M। तो सिंपली क्या हो गया बच्चों, लैम्डा m इज इक्वल्स टू 1000 × काप्पा/M, ये आ गया फॉर्मूला। बच्चों काप्पा का यूनिट क्या होता है बच्चों, काप्पा का यूनिट होता है सीएम इनवर्स। काप्पा का यूनिट क्या होता है बच्चों, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होगा देख लो, तो इसका अगर यूनिट निकालेंगे
तो ये आ गया लैम्डा m इज इक्वल्स टू आपका हो गया सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड बाई मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे CMQ के हिसाब से अगर लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, मोल Cm⁻³ है ना, मोल Cm⁻³ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, सीमेन सेंटीमीटर पावर 2 और क्या हो जाएगा बच्चों, मोल इनवर्स हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट लैम्डा m। क्या हो गया बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला बस समझ जाओ, लैम्डा m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू काप्पा डिवाइड बाई मोलरिटी, ठीक है। और यूनिट्स को बच्चों बड़ा ही ध्यान में रखना, क्योंकि अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर कहीं पे मीटर दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है, उसको सेंटीमीटर दिया है तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को आना चाहिए कि मीटर सेंटीमीटर क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँगा 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 CMQ, ये सब तो तुम्हें आना ही चाहिए बच्चों। दिस आर वेरी बेसिक थिंग्स जो कि आपको पता होना चाहिए। तो लैम्डा m हो गया मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला हो गया बच्चों 1000 इंटू काप्पा डिवाइड बाई m। तो जल्दी से इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। नाउ वी विल सी द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा, चेंजेस करेंगे हम लोग। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल कर देते हैं लैम्डा EQ। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, 1 मोल ऑफ की जगह पे 1 क्या करेंगे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बस इतना ही चेंज करना है। सो लेट्स सी दैट वन। देखो बच्चों यहाँ पे भी वही होगा, लैम्डा E इज इक्वल्स टू K इंटू V होगा। मान लो 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट का वॉल्यूम, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का वॉल्यूम में मान लो VCMQ ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो VCMQ ले रहा हूँ, जैसे वहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम VCMQ लिया था, यहाँ पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का वॉल्यूम VCMQ ले लिया हूँ। तो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, काप्पा इंटू V आ जाएगा, राइट। ये थिंग आई थिंक क्लियर हो गया। कैसे आया, 1 CMQ का आया काप्पा, तो VCM क्या आ गया, काप्पा इंटू V। तो बच्चों इक्विवेलेंट्स अगर हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट्स की, यानी कि इक्विवेलेंट के साथ नॉर्मलिटी का रिलेशन है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये बोल सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोगों को 1 लेना है, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात हो रहा है। तो 1 डिवाइड बाई V वॉल्यूम इन लीटर हो गया, ये हो गया N नॉर्मलिटी, राइट। तो बच्चों यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों हम लोगों को, V इन लीटर इज इक्वल्स टू 1 बाई नॉर्मलिटी, राइट। तो बच्चों इसको क्या कर सकते हैं, जब हम लोग V इन CM³ करेंगे तो V इन CM³ क्या होगा, 1000 डिवाइड बाई N, राइट। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, काप्पा इंटू वॉल्यूम इन CM³ क्या लिखेंगे बच्चों, 1000 डिवाइड बाई N, ठीक है। ये हो गया बच्चों 1000 डिवाइड बाई N। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, राइट। तो बच्चों यहाँ से हो गया काप्पा लैम्डा इज इक्वल्स टू काप्पा 1000 बाई N। और लैम्डा M बच्चों हम लोगों को क्या मिल गया, लैम्डा M हम लोगों को मिल गया काप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई M। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज नोन एज मोलर, दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। बोल सकते हो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलरिटी। और कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। आई थिंक ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब के ऊपर देखा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस। और बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जो पोर्शन है प्लीज़ जाके बुक से एक बार पढ़ना अच्छे से, सो दैट क्या होगा, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं एंड वी विल डू सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। और जल्दी ही बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होने वाला है। सो बच्चों पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। हैव अ वेरी नाइस डे एंड थैंक यू।